हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA, जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, MBA और MCA स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड फाइंड आउट करते हैं और उसका एग्जाम्पल देखा हमने, और हमने मॉडल 1 देखा लास्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में भी हम मॉडल 1 ही देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पे किस में चेंज रहेगा तो एग्जाम्पल के साथ में आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे आज, फाइंडिंग ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड व्हेन डिफरेंट रिसेल वैल्यूज आर गिवन। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, वहाँ पे रिसेल वैल्यू जो थी वो एक ही थी, लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या है, हमें डिफरेंट रिसेल वैल्यूज प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे भी हमने मॉडल 1 ही देखा और इस टाइम पे भी हम मॉडल 1 ही देख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या है कि हमें यहाँ पे अलग अलग रिसेल वैल्यूज प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मॉडल 1 क्या था अपना, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट डिटोरियोरेट्स, दैट इज whose maintenance cost increase with the time, ignoring changes in the value of money during the period। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द परचेस प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹9,000 एंड इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंट टू बी 1,000। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है, परचेस प्राइस दिया है मशीन का और उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिया है। तो यहाँ पे परचेस प्राइस, ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। ये जो 1,000 दिया है इंस्टॉलेशन चार्जेस को, उसको हम परचेस प्राइस में ही ऐड करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा अपना 9,000 प्लस 1,000 यानी कि 10,000 क्या हो जाएगी, परचेस प्राइस हो जाएगी मशीनरी की। ठीक है, तो चलिए आगे देखते क्या दिया हुआ है। द परचेस प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹9,000 एंड इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंट टू ₹1,000। द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू पर ईयर ऑफ अ मशीन इज गिवन बिलो। अभी यहाँ पे दिया है 8 ईयर का इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या दिया है, मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है, हर एक साल में कितना मेंटेनेंस लग रहा है उस मशीनरी के लिए। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है रीसेल वैल्यू। फर्स्ट ईयर में उस मशीनरी की रीसेल वैल्यू कितनी रहेगी, 6,000। सेकेंड ईयर में उसकी रीसेल वैल्यू कितनी रहेगी, 3,500। हर साल में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रहा है और यहाँ पे रीसेल वैल्यू भी हमें अलग अलग मिल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस, यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड फाइंड आउट करना है कि कौन से साल में हमें वो उस मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी देखिए सॉल्यूशन में क्या है, परचेस प्राइस ऑफ मशीन हम कैसे निकालेंगे, उसका जो एक्चुअली परचेस कॉस्ट था 9,000 और इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो था उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10,000 क्या हो गया अपना परचेस प्राइस हो गया। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे हमें अलग अलग 7 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। देखिए पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, ईयर ऑफ सर्विस। सेकंड कॉलम कौन सा रहेगा अपना, रीसेल वैल्यू। थर्ड कॉलम में हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालनी है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट का फार्मूला कैसे रहेगा अपने पास, परचेस प्राइस माइनस रीसेल वैल्यू। ठीक है, परचेस प्राइस कैसे आ जाएगी अपने पास, ये है अपने पास 10,000। ठीक है, तो अपने पास परचेस प्राइस यहाँ पे 10,000 कैलकुलेट करना है, ना कि 9,000। नेक्स्ट क्या निकालना हमें, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि अपने को एग्जाम्पल में दिया हुआ है। उसके बाद में 5th कॉलम में हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। 6th कॉलम में हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट और 7th कॉलम में हमें निकालना है एवरेज एनुअल कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए तो देखिए अभी हम क्या निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। पहले कॉलम में हमने क्या लिखा, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए, यहाँ पे कितने ईयर्स का इन्फॉर्मेशन दिया है, 8 ईयर्स का इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख के लिए, टोटल ईयर्स लिख के लिए। ठीक है, सेकंड कॉलम कौन सा अपना, रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू भी हमें क्या एग्जाम्पल में प्रोवाइड किया हुआ है, वो हमने एज इट इज लिख के लिया है।
यहाँ पे देखिए ईयर है 1 to 8, मेंटेनेंस कॉस्ट भी दिया है और रीसेल वैल्यू भी दी है। वो जो वैल्यूज है हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख के लिया है, ठीक है। ये है रीसेल वैल्यू और यहाँ पे दिया है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है। अभी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, परचेज प्राइस माइनस रीसेल वैल्यू। परचेज प्राइस कितनी है अपने पास 10,000, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये रीसेल वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 10,000 माइनस 6,000 कितना आ जाएगा, ये 4,000। 10,000 माइनस 3,500 ये कितना आ जाएगा 6,500। ये कितना आएगा 10,000 माइनस 800। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके लिया, टोटल हमने क्या निकाला है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाला है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमें क्या निकाला, अभी क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना है। तो देखिए पहला वाला वो जो वैल्यू रहेगा वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि वहाँ पे कितना आ जाएगा 1,000 प्लस 1,500 तो कितना आ जाएगा ये 2,500। नेक्स्ट क्या आएगा 4,500, नेक्स्ट 7,000, नेक्स्ट 10,000, नेक्स्ट 1,000। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, कॉलम नंबर 3 क्या है अपना डेप्रिसिएशन कॉस्ट का, और उसमें क्या ऐड करना है हमें कॉलम नंबर 5 यानी कि क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 3 ये आ जाएगा प्लस कॉलम नंबर 5 ये आ जाएगा। 4,000 प्लस 1,000 कितना आ जाएगा ये 5,000। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया टोटल कॉस्ट। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, अभी एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालना है। तो कॉलम नंबर 6 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 1, ठीक है। 5,000 डिवाइडेड बाय 1 ये कितना आ जाएगा 5,000। 9,000 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आ जाएगा 4,500। 12,900 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना आ जाएगा 16,200 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाला, एवरेज एनुअल कॉस्ट निकाला, ठीक है। किस तरीके से निकाला, कॉलम नंबर 6 यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर। 5,000 डिवाइडेड बाय 1, 9,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 4,500। 12,900 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 4,300। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाला है, एवरेज एनुअल कॉस्ट निकाला है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, जो हमने निकाला एवरेज एनुअल कॉस्ट उसमें हमें लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट वैल्यू हमें कौन सी मिल रही है 3,860। ये क्या मिल रही है हमें, लिस्ट वैल्यू मिल रही है। और कौन सी ईयर में मिल रही है हमें, ये 5th ईयर में मिल रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, नाउ सिलेक्ट द लिस्ट वैल्यू इन एवरेज एनुअल कॉस्ट। लिस्ट वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 3,860। और कौन सी ईयर में मिली हमें 5th ईयर में मिली। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलेंगे हम 5th ईयर को, 5th ईयर इज द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड बिकॉज लिस्ट वैल्यू occurs in the 5th year. Now check the replacement policy. अभी सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड फाइंड आउट करना था जो कि 5th ईयर आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी रिप्लेसमेंट पॉलिसी चेक करेंगे। तो देखिए रिप्लेसमेंट पॉलिसी में क्या चेक करना है हमें, इफ द रनिंग ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर। अभी करंट सिलेक्टेड ईयर कौन सा था अपने पास 5th ईयर। नेक्स्ट ईयर का यानी कि 6th ईयर का हमें क्या चेक करना है,
मेंटेनेंस कॉस्ट सिलेक्ट करना है। तो 6th ईयर का देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, ये क्या है 6th ईयर, नेक्स्ट ईयर यानी कि 6th ईयर का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, यहाँ पे देखिए 4000, ठीक है। इफ द रनिंग ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज मोर देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ सिलेक्टेड ईयर देन रिप्लेस मशीन एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड ईयर, ठीक है। तो क्या मिल गया है, एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ सिलेक्टेड ईयर कितना मिल गया हमें 3860, और नेक्स्ट ईयर का एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना मिल गया अपने पास 4000, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया 4000 इज ग्रेटर देन 3860। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड इज एंड ऑफ द 5th ईयर। 5th ईयर हमें क्या मिल गया यहाँ पे ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें रीसेल वैल्यूज जो है वो डिफरेंट रीसेल वैल्यूज प्रोवाइड किया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थैंक यू।